मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और रियाद शहर में अभी टाइम हो रहा है 10:54। और आप जैसा देख रहे हैं रास्ता खाली है। आज फ्राइडे है और सब लोग छुट्टी है, ज़्यादातर का गवर्नमेंट छुट्टी होती है। आज फ्राइडे सैटरडे जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट छुट्टी है। गाड़ियाँ जो है लगातार लगी हुई हैं, लोग मज़े से आराम कर रहे हैं। और ज़्यादातर सऊदी में एक देखिए बता रहे हैं 2 तला और 3 तला घर, बस इतना ही आपको मिलेगा। 2 तला 3 तला घर, पूरी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जो है लगी हुई है। छुट्टी का दिन है भाई, लोग अब खा पी के आराम कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने घरों में, ठीक है। छुट्टी का दिन है। यही इंडिया होता तो कोई रास्ते पे खटिया बिछा के सोया होता, कोई जो है शहर में जो है अनलीगल पार्किंग करके बैठा होता। काहे कि यहाँ देख लीजिए जितनी पर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जितने लोग हैं उनके हिसाब से पार्किंग है। प्लस एक और एक्स्ट्रा गाड़ी जो है खड़ा होने के लिए, वेटिंग होने के लिए एक मार्ग है जिसके बगल में जगह है। और 2 लाइन चलने के लिए है, ताकि ये स्ट्रीट लाइन है, स्ट्रीट एरिया है, यानी रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया में 2 लाइन चलने के लिए है गाड़ियाँ, एक लाइन वेटिंग के लिए और एक पूरी जो पार्किंग के लिए। और बाद बाकी जो घर है, चाहे दुकान है, चाहे कुछ भी है। और बीच में जो दिखाई दे रहा है घर, ये पुराना है। और ये वाली जितनी भी सब बनी है सब नई नई बनी है। तो जो पुराना था तो वो जो है अब इसको भी जब टाइम आएगा इसको तोड़ के सब फिर बनाएंगे, तो इसको भी पीछे कर लेंगे। इंडिया में क्या है, जनसंख्या इतना ज़्यादा है। अब मान के चलिए इस घर में जो 3 तला घर है, इस 3 तला घर में वो जो आपको कौन दिखाई दे रही है, कौन रेड कलर का कौन जो दिखाई दे रहा है, ये वाली कौन जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद से उस घर की जो पार्किंग है, समझते हैं ना, उस घर की जो पार्किंग है इसके बाद से है। तो उस घर की पार्किंग में आप मान के चलिए 6 गाड़ी है, यानी टोटल 6 फैमिली है ये वाले में, ठीक है। टोटल 6 फैमिली है, 3 फैमिली होगा, 6 गाड़ियाँ होगी, ठीक है। माने एक तला पे एक फैमिली है, 3 तला है, 3 मतलब 6 लोग होंगे। या तो जो है एक तला पे 2 रूम होगी, दूसरे तला पे 2 रूम होगी, 6 रूम होगा टोटल, ठीक है। यानी 1 BHK हो, 2 BHK हो, जो मतलब 6 लोगों के लिए है मान के चलिए, ठीक है। चाहे 3 बड़ी फैमिली के लिए है। तो अब इसमें हो गया, अब इसमें भी जो है उतना ही होगा मान के चलिए। यहाँ भी जो गाड़ियाँ हैं 2 4 6 2 8 गाड़ियाँ हैं। ये हो सकता है उससे बड़ा है, ये उससे जो है हो सकता है इसका रकबा बड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो यानी 6 या चाहे ये 8 फैमिली के लिए होगा। तो जो कुछ भी है, बात यह है कि पॉपुलेशन कम रहने से सुख सुविधा जो है आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे आपके घर में जो बच्चे कम हैं और रूम भी कम है, तो जितने भी रूम है उस रूम में बेहतर तरीका से आपके बच्चे सो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो तकलीफ से सोए, तो भाई बढ़ाओ जनसंख्या। जब आपकी आमदनी कम है तो उस हिसाब से आपकी बच्चे की जो है ना, आपकी खर्चा भी कम, आमदनी कम है तो खर्चा ज़्यादा है। अब खर्चा जब ज़्यादा है तो आप खुद परेशान रहिएगा। आप भाई ठीक है, कोई भी चीज़ का एक नियम है, कोई भी चीज़ का एक जो है तरीका है। जिस तरीके से आप अगर जो है आपका नियत है जो हमें कब्जा करना है, लोगों से झगड़ा खरीदना है, झगड़ा खरीद के हमें मार के जो है दूसरे लोगों की मौत के घाट उतार देना है, और दूसरे लोग मर जाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। जब इस नियत से जब आप जिंदा रहिएगा धरती पर, ठीक है, तो आपको जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जब नियत आपकी ये है कि नहीं ये धरती है, सबको मरना है, जीवन जो है ठीक है अनमोल मिला हुआ, इसको बेहतर तरीके से जी के मरना है, तो फिर इसमें जनसंख्या बहुत कम होना मांगता है। आपको शायद मैं बता दूं, जो धरती पर जो है बिल्लियों की जनसंख्या करीब 1 या 1.5 लाख है। बिल्लियों की जनसंख्या, उनमें भी लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है भाई? खाने को लेकर के, रहने को लेकर के। बिल्लियों के पास सेंस नहीं है जो भाई हम धरती पर जब कम है तो हमारे अंदर लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि जो है जानवर है, इसलिए उनकी कैटेगरी जो जानवर की है। अच्छा, बिल्लियों को जो है 10 बाई 10 के रूम में, जैसे एक इंसान के लिए 10 बाई 10 रूम बहुत ज़्यादा जरूरी है धरती पर, उसी तरह बिल्लियों के लिए 10 बाई 10 के रूम में जो है कम से कम 100 बिल्लियाँ रह सकती हैं आराम से। बिल्लियाँ 10 बाई 10 के रूम में 100 रह सकती हैं, लेकिन इंसान एक ही रह सकता है। अच्छा, अब मजबूरी में कोई आ गया बाहर से, कोई ठहर गया 2-4 घंटे के लिए, तो 2 भी 3 भी जो है बैठ सकते हैं।
सोच सकते हैं एक दिन के लिए, लेकिन परमानेंट अगर रहना है तो परमानेंट एक ही लोग जो 10 बाई 10 के रूम में बेहतर रह सकते हैं। जानवर आप देखते हैं ना, एक एक जंगल जो है करीब जो है 40-40, 50-50, 100-100 किलोमीटर का है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जंगल है, जैसे अमेजोन है, चाहे असम का जंगल है, चाहे बिहार में बहुत सारी जंगल है, चाहे तमिलनाडु में, चाहे कर्नाटका में, चाहे उड़ीसा में, कहीं भी है भारत में देखिए जंगल जो है करीब 200-200 किलोमीटर का, 100-100 किलोमीटर का उसके एरिया पड़ता है, रकबा पड़ता है, ठीक है। अब 200-200 किलोमीटर में जंगल में बाघ कितने होते हैं भाई? ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बाघ 20 या 25 होते हैं। 200 किलोमीटर 25 बाघ होते हैं। अगर उसी 200 किलोमीटर में अगर जो है कम से कम 2000 या 5000 बाघ हो गए तो क्या जीवन जीना दूसरे जानवरों के लिए संभव है? नहीं है भाई। क्या कि जितने ज़्यादा बाघ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है उन्हें जानवरों पर हमला होगा और उतना ही ज़्यादा जो है जंगल की जो प्रजातियां दूसरी खत्म होती जाएगी। इसलिए जो है दुनिया बनाने वाले ने जो खूंखार जो चीज़ है, क्योंकि इंसान जो है एक तरीके जानवर से भी ज़्यादा खूंखार है। इंसान जो है क्योंकि हर एक तरीके से जीव को मार के खा रहा है, ठीक है, तो इंसान जानवर से ज़्यादा खूंखार है। क्योंकि इंसान को जो है ज़मीन भी चाहिए, रास्ता भी चाहिए, ठीक है, उसके बदले ऑक्सीजन के लिए फिर पेड़ भी चाहिए, और फिर मरने के बाद दफनाने के लिए फिर ज़मीन चाहिए, ठीक है, फिर इनको जो है खाने के लिए जो है साग सब्जी भी चाहिए, दाल रोटी भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी ज़मीन की जरूरत है। फिर कंपनी में ये काम करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए फिर कंपनी की जगह चाहिए, फिर कंपनी की जो गाड़ियाँ खड़ी होगी उसके लिए पार्किंग चाहिए, और फिर जो है इंसान को जहाज़ से उड़ने के लिए जहाज़ बनाने वाली कंपनी चाहिए, और जहाज़ लैंडिंग और टेक ऑफ होने के लिए ज़मीन और एयरपोर्ट चाहिए, ठीक है। उसी तरह रेलवे स्टेशन चाहिए। तो ये सब इंसान के लिए चाहिए, लेकिन जानवर के लिए सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो फिर जानवर जब इंसान के लिए सब इतना कुछ चाहिए, तो फिर इंसान जो है अगर जनसंख्या जानवरों से ज़्यादा बदतर बढ़ाएगा, जानवर ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, जानवर जो है अपनी जनसंख्या बहुत कंट्रोल में रखे हैं। आपको यकीन ना हो तो कभी आप अमेजोन जंगल की जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी क्वांटिटी एक बार गिन लो गूगल पे जाके, चाहे अफ्रीका डिजर्ट की, चाहे इंडियन की, कोई भी फॉरेस्ट की जो है आप एक बार क्वांटिटी गिन लो जानवरों की। उसके बाद उनकी जो है प्राकृतिक जो नेचर के हिसाब से जो जी रहे हैं उस पर डिपेंड करके एक बार देखो, ठीक है। जो काश इनके जगह हम होते यहाँ पे, ठीक है, और जिस जिस जो क्वांटिटी में हम हैं अभी शहर में चाहे कहीं भी, इसी क्वांटिटी में आज ये जंगल में होते तो क्या दशा होता हमारी, ठीक है। तो इसलिए प्राकृतिक जो है इतना जानवरों में विवेक दिया है कि वो अपनी जनसंख्या उतना ही बढ़ाते हैं जितनी उनकी जरूरत है, ठीक है। लेकिन इंसान धरती पर साले जो बोझ की तरह बनते जा रहे हैं, ठीक है, लगातार बच्चे पैदा करके धरती को चाहते हैं कब्जा करने के लिए, और ये नहीं समझते कि धरती पर जब कब्जा हो जाएगा साले चारों तरफ से जाओगे कहाँ? चलने के लिए तुम्हें ज़मीन चाहिए, रास्ता चाहिए, ये कहाँ से आएगा? फुटपाथ चाहिए, ये कहाँ से आएगा? धरती पर कब्जा कर लोगे तो चलोगे क्या? मार्स पर चलोगे, चंद्रमा पर थोड़ा चलोगे भाई। चलना तुम्हें यहाँ है, रहना तुम्हें यहाँ है, तो फिर जो जब सब कब्जा ही कर लोगे, घर बना लोगे, ठीक है, सब रास्ता ही बना लोगे, सब कंपनी ही बना लोगे, सब एयरपोर्ट ही बना लोगे, तो बचेगा क्या? ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर इंसान अगर नहीं समझा, सऊदी अरब आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है, जानते हैं क्या के लिए? क्योंकि सऊदी अरब ने जब से इस्लाम यहाँ आया है तब से सऊदी अरब की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है। यानी मान के चलिए 1450 साल या 1460 साल पहले सऊदी अरब में, ठीक है, इस्लाम की जो है बुनियाद रखी गई है। इस तरह तो मुसलमान बोलते हैं कि इस्लाम जो है आदम से आया है, लेकिन जो है मैं सऊदी अरब में रह के कहता हूँ कि हो सकता है आदम से आया हो, लेकिन इस्लाम की जो आखिरी किताब है कुरान, वो 1400 साल पहले, 1460 साल पहले ही है, ठीक है। इसके पहले जितनी भी किताब है वो इस्लाम की नहीं है, वो ईसाइयों की और यहूदियों की है, ठीक है। अब इस पर दावा ठोक रहे हैं, ये अलग बात है। जो कुछ भी है, सऊदी अरब की जो रकबा है ज़मीन का, ये करीब 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और लोग कितने हैं? 3 करोड़। यानी 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 3 करोड़ लोग हैं, और इंडिया में 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन में 154 करोड़ लोग हैं। सोचो मेरे भाइयों, सोचो सोचो। भारत की रास्ता अगर चौड़ीकरण करना हो तो लोग घर तोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्या कि जो है चारों तरफ कोई भी ऐसा भारत में रास्ता खाली नहीं है जिस पर घर ना हो। भारत में कोई ऐसा रास्ता बाकी नहीं है जिस पर घर ना हो, ज़मीन ना हो, किसी का जो है फार्म ना हो, कंपनी ना हो, या जो है रहने की जो है
ये थी ना हो। लेकिन जो सऊदी अरब में ये कैसा चीज़ है, सिर्फ शहर से बाहर निकलिए और सरकार को 10 लाइन हाईवे बनाना है, 20 लाइन हाईवे बनाना है, कुछ कोई चीज़ जरूरत नहीं है ना, किसी से बात करने की जरूरत है ना कोई घर तोड़ने की जरूरत है। कहीं घर है ही नहीं भाई, घर है ही नहीं। अभी रेसिडेंशियल एरिया है, 2 लाइन चलने का 2 लाइन आने का, ठीक है, और रेसिडेंशियल एरिया फिक्स हो गया। अब इसमें तो जो है ठीक है, अब ना तो घर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें जो है आपको रास्ता चौड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी हिसाब से यहाँ रेसिडेंशियल लोग हैं उसी हिसाब से रास्ता है, बस हो गया काफ़ी। ये सारा जीवन चलता रहेगा इसी तरह, क्योंकि सरकार ने ये काहे के लिए 3 तला पास किया। अगर यही आदमी लगातार इस पर बिल्डिंग बनाता रहे, यानी 3 तला है इसको 6 तला बना दे, तो फिर ये जो लोग हैं, ये जो गाड़ियाँ जितनी खाली करेंगे जगह है, अब इसे जो उनको डबल चाहिए तो डबल आएगा कहाँ से भाई? या तो बेसमेंट पार्किंग बनाएंगे, ठीक है, तो हो सकता तब आए। लेकिन जो है ये तो बात की बात है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में इंसान है उस क्वांटिटी का जो रास्ता जब बन गया है तो ये सालों साल चलता रहेगा। देखिए इंडिया क्या है भाई, ठीक है, इंडिया तो ज़्यादातर जो है बिना गवर्नमेंट के अलाउ से लोग घर बनाते हैं, अपने मन मर्जी से घर बनाएंगे, उस पर और 1 तला 2 तला 3 तला ठोकते जाएंगे बनाते जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और जब बन जाएगा, ठीक है, सरकार को पता नहीं है कब बना है, कभी टूट के गिर गया, साले सब धंस के मर गए, फिर सरकार को दोष देते हैं, ठीक है। एक तो कानून मानते नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब खाली एकमात्र टीका है यहाँ कानून की वजह से, कानून खाली है बस, कानून। और यहाँ राजा जो है, ठीक है, राजा जो है उसकी एक अपनी हैसियत है उसकी वजह से, ठीक है। इंडिया को सुधारने के लिए एकमात्र या तो सऊदी के ऐसा कोई आदमी यदि हो तब सुधार सकता है, या तो किम जोंग हो कोरिया वाला, वो सुधार सकता है। बाद बाकी दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता, क्या कि जाहिल और जो है ज़्यादा फ्रीडम माइंड के जो लोग हैं, ये एक तरीक़े से जो देश के लिए खतरा है, तो है ना। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब में। अब इस गाड़ी का नंबर देखिए, गाड़ी का नंबर 7770 GJJ, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, देखिए रियाद लिखा हुआ, के से लिखा है, देखिए बगल में के से। टोटल गाड़ियाँ जो है देख रहे हैं ना, 6891 JSR, ठीक है, सब गाड़ियों का नंबर है। ये गाड़ियाँ देखिए 8700, ठीक है, 21, ठीक है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है, यही गाड़ी का जो है स्मॉल मार्क आता है, ये के से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब देखिए स्ट्रीट में कभी कभी जो है एक येलो लाइट है 1 किलोमीटर के अंदर में, नहीं तो टोटल जो वाइट जो LED लाइट सब लगाई गई हैं ताकि विद्युत कम खाए। और रास्ते पर ये का कि काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कोई चीज़ का, या तो पाइपलाइन हो या ड्रेन हो या फिर जो है केबल का लाइन हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो देखिए जो है ये बैरिकेड जो है LED नेट जो है इसको लगाए हैं, LED बैरिकेड नेट, ठीक है, ये सब लगा कर रखे हैं ताकि जो है ना गाड़ियाँ जो है, जो ये लगता है फाइबर नहीं है, ये जो है कंक्रीट का बना हुआ है, कंक्रीट है, कंक्रीट का जो है क्या कि टेढ़ा मेढ़ा आस्ते आस्ते जाके टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो जो है लाइट गाड़ियाँ जो है इस हिसाब से जो देख के चले, नहीं तो क्या कि उसमें लगते ही गाड़ियाँ पूरी चकनाचूर हो जाएगी। कोई भी गाड़ी अगर लगेगा एक बार कंक्रीट में, क्या कि हैवी वेट कंक्रीट है वो, 500 किलो 600 किलो से ज़्यादा का वजन है, 500 किलो लमसम में, ठीक है। उसमें लगते ही गाड़ियाँ पूरी जो तबाह हो जाएगी। बहुत ऐसी चीज़ है जो है सुधारने की जरूरत है। अब ये देखिए, ये रेसिडेंशियल जो फ्लैट है इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये फ्लैट है कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो जो फ्लैट है कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, काहे कि जो है इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और अगर क्रिमिनल माइंड का कोई आदमी है, ठीक है, तो CCTV सब जगह लगा हुआ है। CCTV जो है
हर एक जो अपार्टमेंट पे अगर कोई अपार्टमेंट है तो बाहर में लगी हुई है मॉनिटरिंग के लिए, ताकि अगर कोई अनलीगल आदमी आकर प्रवेश करता है तो बस उसकी चेहरा की जरूरत है और कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। या वो गाड़ी से जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी का नंबर प्लेट चाहिए, बस हो गया सर। अगर कोई किसी तरीके से क्राइम होता है तो दो चीज़ चाहिए सऊदी को चाहिए, या तो जिस आदमी ने क्राइम किया उसका चेहरा, या जिस गाड़ी से आया उसका नंबर, बस हो गया। अब पुलिस जो है ना 1 घंटे से अंदर 1.5 घंटे के अंदर में वो तलाश लेगी, खोजने का ज़्यादा जो है तेल लगाने की जरूरत नहीं है। मुजरिम को जो है तलाशने में सऊदी की पुलिस जो है ना, ठीक है, बहुत बहुत मतलब ये है सर्विस जो है इनका, ये चाहे दुबई की पुलिस जो है, क्या कि सिस्टम जो है टोटल अपडेट करके रखते हैं भाई। जैसे मेरा जो चेहरा है ये ऑलरेडी सऊदी के मॉनिटरिंग जो है कैमरा जो है उस पर जो है ऑलरेडी अपलोड है। अगर मैं कोई भी वायलेशन करूँगा, मान के चलिए मैं किसी का मर्डर कर दिया, तो मुझे खोजने में सऊदी को मात्र 20 मिनट लगेगा। सबसे पहले मेरा सऊदी जो है, ये जो जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये गाड़ी मेरे नाम से है, रजिस्ट्रेशन है, तो ये गाड़ी मुझे ट्रेस करेगी सबसे पहले। और अगर मेरा मोबाइल नंबर है वो भी मेरे जो है रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट पे जो है अपडेट है, तो मेरी मोबाइल का जीपीएस जो है, ठीक है, ईएमआई जो है नंबर है उसके हिसाब से ट्रेस कर लेगी। या नहीं तो मैं घर पर रहूँगा तो मेरे घर का जो एड्रेस है, जब मैं अपने रेसिडेंशियल कार्ड बनाया हूँ तो उसमें जो है अपडेटेड है। जब आप सऊदी में उतरते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट, आई प्रिंट और जो बहुत सारी ऐसी जो है नोज प्रिंट और क्या बोलते हैं, और जो 2 चीज़ें सब करते हैं, ठीक है। करने के बाद जो है आपकी जो पूरी जो है और पासपोर्ट पर जो एड्रेस है वो तो पड़ ही गया। उसके बाद से जब आपका रेसिडेंशियल परमिट बनता है तो उसके बाद से उसमें जो जिस एरिया में आप रहेंगे उस एरिया का जो है लोकेशन उसमें ऑलरेडी डाला जाता है। फिर जब आप बैंक का जो है कोई भी कार्ड या कोई भी कुछ बनाते हैं तो उसमें भी रेसिडेंशियल जो एड्रेस है, ठीक है, वो डाला जाता है। बस हो गया, अब डाल दिए, आप कोई भी अब क्राइम कीजिए कहीं भी, चंद सेकंड में पुलिस आपके घर पे आ जाएगी और पकड़ के लेके चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ सुविधा है, पब्लिक जो है क्राइम करने से डरती है। इंडिया में होता तो कितने क्राइम होता भाई, ठीक है। अब मान के चलिए इंडिया में चेहरा भी है, क्रिमिनल भी सामने है, तब भी पुलिस जो है अभी नाकानूकी कर रही है। ऐसा लगता है जैसे दोलापाती नहीं होता बच्चों का खेल, ऐसे पुलिस खेल रही है, ठीक है। पुलिस को करना क्या है उसको पता नहीं है। पुलिस के पास ग्रैबिंग जो हुक होता है जो क्रिमिनल को लगाया जाता है दोनों हाथों में, हथकड़ी जिसको बोलते हैं ग्रैबिंग, ठीक है, वो तक नहीं है मेरे भाई। पुलिस ऐसे लगता है बीच में हाथ पकड़ के लेके जाती है, जैसे मान के चलो उसका दोस्त हो, उसका भाई हो, उसका जीजा हो, उसका बहनोई हो, या जो है उसका जो है कोई पड़ोसी हो, ठीक है, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। मुजरिम का मतलब है जब क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, चाहे क्राइम नहीं भी किया उस पर डाउट है, तब भी उसके हाथ में जब हथकड़ी लगेगा, तो अगर नहीं भी किया है, अगर जा कर के उस बेगुनाह भी साबित होगा, तो उतना जितना देर हथकड़ी उसके हाथ पे लगा है उतना देर वो अपने आप को मुजरिम समझा ना भाई। जब मुजरिम समझा तो उसके अंदर में ये तो डर आया ना कि भाई मैं तो मुजरिम नहीं था, लेकिन चलो हाथ पे हथकड़ी लगा है, ऐसा ना हो जो दोबारा मेरे हाथ पे ना लगे, इसलिए मैं सावधान रहूँगा आपसे, ठीक है। तो जो है दोबारा ना लगे, अब उसने अब संकल्प ले लिया जो अब दोबारा मुझे ऐसा बेइज्जती नहीं होना है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, खुला, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब में खुला, यानी मुजरिम जो है शेर की तरह जो है कोर्ट कचहरी जेल सब जगह जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें। सऊदी में अब रेसिडेंशियल एरिया है ना, रेसिडेंशियल एरिया के बगल में कोई ना कोई सर्विस स्टेशन होगा फायर ब्रिगेड का। यहाँ पुलिस का कोई थाना नहीं है। सऊदी अरब में एक चीज़ है, पुलिस का थाना हर एक जगह नहीं है, क्योंकि ये सऊदी की जो सिस्टम है वो दूसरी तरीके का है। यहाँ आपको हर एक जो है बगल में आपको थाना नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इंडिया में है ना, ठीक है, आप कहीं भी जाइए किसी भी शहर में तो आपको देखिए हर एक जो है 5 किलोमीटर पर आपको थाना कहीं ना कहीं मिल जाएगा शहर के अंदर में, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। यहाँ इसलिए बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ एक जगह ही पे जो है जितनी की पुलिस की ड्यूटी लगती है वो 1 या 2 जगह बनाया गया है, वहीं से ड्यूटी आपको ज्वाइनिंग करना है और उसके बाद से वहीं पे जो है आपके फिर गाड़ी जमा देना है और फिर आप जो है कहीं भी जाइए जहाँ आपको ड्यूटी लगता है, जिस रोड पर आपको ड्यूटी लगाता हूँ कीजिए ड्यूटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
आप जो है आज 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के अंदर कोई पैदल आदमी जाते देखा आपने? चाहे रिक्शा से, चाहे ठेला से, चाहे बाइक से? नहीं देखा होगा, क्योंकि जो आदमी है, ठीक है ही नहीं भाई, ठीक है। जितने भी आदमी हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और पैदल निकलने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें। मोहम्मदिया जो एरिया है ये काफ़ी नेट एंड क्लीन एरिया है, पैसों वालों का एरिया है, पैसे वाले लोग हैं इस एरिया में, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से जो मक्का रोड पड़ता है वो करीब इस साइड में, इस दिशा में जो है मक्का रोड पड़ेगा। और ये जो सामने वाला जो दिशा है, सामने में आपको तकासुसी रोड पड़ेगा। और पीछे में जो है मेरी गाड़ी इस तरफ पीछे में तुर्की रोड पड़ेगा, प्रिंस तुर्की। और इस साइड में, राइट साइड में, यानी राइट दिशा में जो है आपको मलिक अब्दुल्ला रोड पड़ेगा, किंग अब्दुल्ला रोड, ठीक है। यानी 4 रोड के ये बीच में ही है, ठीक है। मैं ये वीडियो रखता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाऊँगा।